सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया था ब्लड रिलेशन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं सिलोगिज्म, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को भी क्वांटिटेटिव ना रखते हुए उसमें क्वालिटी रखने की कोशिश की थी, मतलब कम क्वेश्चंस में हम लोगों ने ज़्यादा कंसेप्ट्स सीखने की कोशिश की थी। इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर हम कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये जो टॉपिक है इसका बेसिक इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस को डील कैसे किया जाता है, ये हम सीख सकें। तो स्टार्ट हम करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ करके हमको यहाँ पर एक फिगर बनाना होगा, और उस फिगर बनाने के बाद यहाँ पर हम कंक्लूजन्स को चेक करेंगे और यहाँ से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है। यहाँ पर आपसे कहा गया है ऑल बुक्स आर पेपर्स, यानी कि सभी पुस्तकें पेपर हैं। तो ऑल बुक्स आर पेपर्स को आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ये हो गया आपका बुक्स। अब वो आपसे कह रहा है कि ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो ऑल बुक्स आर पेपर्स को आप यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। वो आपसे कह रहा था कि सारी की सारी जो बुक्स हैं, सारी की सारी जो आपकी पुस्तकें हैं वो पेपर हैं, तो बुक्स को आप यहाँ पे अंदर बनाएंगे, पेपर को आप यहाँ पे बाहर इस तरह से आंसर करेंगे। दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है सम पेपर आर जनरल्स। तो देखिए सम पेपर आर जनरल्स, इसको आप यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, सम पेपर आर जर्नल्स। तो ये हमारा फिगर यहाँ पे बन गया। मतलब ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिगर ये रेडी है। कंक्लूजन्स के ऊपर हम आते हैं। पहला कंक्लूजन इसमें आपसे कहा जा रहा है सम बुक्स आर जनरल, मतलब क्या कुछ बुक्स जनरल हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या कुछ बुक्स यहाँ पे जनरल हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर और जनरल के बीच में रिलेशनशिप हमारे पास है। पेपर और जनरल के बीच का जो रिलेशन है वो हमको दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है बुक्स और जनरल के बीच का रिलेशन। तो बुक और जनरल के बीच क्या रिलेशन है, हमें कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो पहला वाला जो आपका यहाँ पर कंक्लूजन है वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सेकंड वाला यहाँ पे देखिए सम जर्नल्स आर बुक्स। तो देखिए यहाँ पे सम जर्नल्स आर बुक्स, तो यहाँ पर भी देखिए वही उसका इन्वर्स ही हुआ है। यहाँ पर सम बुक्स आर जनरल था और यहाँ पर क्या दे दिया है, सम जर्नल्स आर बुक। तो देखिए वही सेम रिलेशन है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जर्नल्स और बुक्स के बीच कोई रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है, तो कोई भी फैक्ट हम उसके बारे में नहीं कह सकते, इसीलिए सेकंड वाला भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकंड फॉलोज, मतलब ना ही निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा यहाँ पे अनुसरण करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका बेसिक सा ही हम क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ा फ्लो हमारा यहाँ पर मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट। यहाँ पे आपसे कहा गया है ऑल फ्रूट्स, ये फ्रूट्स है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट। अगर आपसे कहा गया होता कि ऑल स्वीट आर फ्रूट्स, तो इसका अपोजिट हम करते हैं, स्वीट को अंदर बनाते, फ्रूट को बाहर बनाते। यहाँ पर आपसे कहा क्या गया है, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, तो इसीलिए हमने फ्रूट को अंदर बनाया, स्वीट को बाहर बनाया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरा आपका स्टेटमेंट यहाँ पर है सम स्वीट्स आर कैंडीज। कुछ स्वीट आपकी क्या है, यहाँ पर कैंडीज हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है कि सम स्वीट आर कैंडीज, यानी कि कुछ स्वीट आपकी कैंडीज हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिगर वेन डायग्राम जिसको कहा जाता है वो इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो आते हैं कंक्लूजन पे। क्या कंक्लूजन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पहला कंक्लूजन आपका है कि कुछ फल कैंडी हैं, यानी कि सम फ्रूट्स आर कैंडीज। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये फ्रूट है, ये कैंडी है। फिगर से आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि स्वीट और कैंडी के बीच में रिलेशनशिप तो हमारे पास है, स्वीट और फ्रूट के बीच में रिलेशनशिप तो हमारे पास है, लेकिन फ्रूट और कैंडी के बीच में कोई रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कि वेदर सम फ्रूट्स आर कैंडीज और नॉट, मतलब कुछ फल कैंडी हैं या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन बनती है, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले वाला जो आपका यहाँ पर कंक्लूजन है वो आपका फॉलो नहीं करता, वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाता है। अगला वाला देखते हैं, ऑल कैंडीज आर स्वीट।
कि सारी कैंडीज स्वीट हैं, तो देखिए स्वीट और कैंडीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप उसने हमको दिया था यहाँ पर कि सम स्वीट्स आर कैंडीज़। मतलब यहाँ पर आप ये तो कह सकते हो कि सम स्वीट आर कैंडीज़ या फिर सम कैंडीज़ आर स्वीट, यानी कि कुछ स्वीट कैंडीज़ हैं या फिर कुछ कैंडीज स्वीट हैं। लेकिन ऑल कैंडीज़ आर स्वीट, मतलब कि सारी की सारी कैंडीज स्वीट हैं कि नहीं, इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि ऑल कैंडीज आर स्वीट इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब अगर यहाँ पर एक संभावना वाली बात होती कि सारी जो कैंडीज़ हैं वो स्वीट हैं, सारे कैंडीज़ की स्वीट होने की संभावना है, तो वहाँ पर वो कंक्लूजन हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने फैक्ट हमसे पूछा है, उसने हमसे कहा है ऑल कैंडीज़ आर स्वीट, मतलब सारी के सारी कैंडीज़ जो हैं क्या वो स्वीट हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कंक्लूजन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी के सारी कैंडीज स्वीट हैं ऐसी कोई जानकारी क्वेश्चन में हमको नहीं दी गई है। तो पहले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इट मीन्स नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर आपसे कहा गया है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, मीन्स सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स। ठीक है, सेकंड वाला आपसे कहा गया है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, मतलब जितनी भी कैट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, एनिमल्स हैं। जितनी भी कैट्स हैं सारे के सारे क्या है, एनिमल्स हैं। तो चलिए आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन यहाँ पे हमसे पूछा गया है सम डॉग्स आर एनिमल, मतलब क्या कुछ कुत्ते जानवर हैं, मतलब सम डॉग्स आर एनिमल। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो, फिगर से हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ कुत्ते यहाँ पे एनिमल है, मीन्स सम डॉग्स आर एनिमल। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है। आप यहाँ पे बड़ी आसानी से देख सकते हो सम डॉग्स आर एनिमल, मतलब कुछ ये वेन डायग्राम से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ, मतलब इसका ये वाला जो पार्ट आपका है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसमें ये क्या है, सम डॉग्स आर एनिमल। तो पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे फॉलो होता है। उसके बाद सेकंड वाला कंक्लूजन हम यहाँ पे देखेंगे सम एनिमल्स आर कैट्स, मतलब यहाँ पे कुछ एनिमल्स कैट हैं क्या, मतलब ये एनिमल बाहर वाला हमारा सर्कल है और कैट क्या हमारा अंदर वाला सर्कल है। आपसे पूछा क्या यहाँ पे जा रहा है, सम एनिमल्स आर कैट। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा एनिमल वाला पार्ट है, ये पूरा जो आपका पार्ट है ये आपके एनिमल वाला पार्ट है, और इसी के अंदर आपका कैट भी क्या करता है, लाया करता है। तो ये वाला जो आपका पोर्शन बनेगा, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर ये हम बात करें यहाँ पे कैट्स भी और डॉग्स भी है, दैट मीन्स सम एनिमल्स आर कैट्स। तो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो हमारा कंक्लूजन है वो यहाँ पर आपका फॉलो हो जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सारे के सारे जो आपके रोजेज हैं, सारे के सारे जो आपके रोजेज हैं वो क्या हैं, फ्लावर्स हैं। सारे के सारे आपके रोजेस क्या हैं, फ्लावर्स हैं। और सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मतलब कुछ फ्लावर्स यहां पर क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन हमसे क्या पूछा गया वो देखते हैं। सम रोजेज आर ब्यूटीफुल, तो देखिए भाई जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर फ्लावर और ब्यूटीफुल इनका रिलेशनशिप हमारे पास है, रोजेज और फ्लावर का रिलेशनशिप हमारे पास है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे आ रहा है रोज और ब्यूटीफुल के रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोज और ब्यूटीफुल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो रोज और ब्यूटीफुल के बीच में हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो कोई भी स्टेटमेंट हम यहाँ पर इसके बारे में नहीं देख सकते। दैट मीन्स व्हाट, कि पहले वाला जो आपका कंक्लूजन है वो फॉलो यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, अगला वाला कंक्लूजन यहाँ पर हम देखेंगे। अगला कंक्लूजन आपका है ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, मतलब क्या सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो रोजेज हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर हमको मिला है इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम फ्लावर्स आर रोजेज। यहाँ से ये कंफर्म आपको मिलता है कि सम फ्लावर्स आर रोजेज, लेकिन सारे के सारे फ्लावर्स आपके रोजेज हो जाएं,
यहाँ पर ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके लिए कोई डाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए सेकंड वाला जो आपका कंक्लूजन है कि ऑल फ्लावर्स आर रोजेज, वो भी आपका यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर भी हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा होता है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दैट मीन्स नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल मैन आर ह्यूमन। ऑल, ये मैन है, ऑल मैन आर ह्यूमन, ऑल मैन आर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। तो इसी की तरह इसका फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ठीक है, तो ये आपका फिगर यहां पे बन गया। इसके कंक्लूजन की हम यहाँ पे बात करते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, मतलब सारे के सारे मैन जो है मॉर्टल हैं। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो मैन वाला जो हमारा सर्कल है वो मॉर्टल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऑल मैन आर मॉर्टल, ये कंक्लूजन हमारा यहाँ पे फॉलो करेगा। उसके बाद सेकंड वाले की अगर हम बात करें, और ऑल मॉर्टल्स आर मैन, मतलब कि सारे के सारे जो मॉर्टल्स हैं क्या वो मैन हैं। तो देखिए जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सम मॉर्टल आर मैन, ये कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। एक हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि सम मॉर्टल आर ह्यूमन, है ना। ये कंक्लूजन आप इससे निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो कि देखिए ये पूरा वाला जो आपका पोर्शन है मॉर्टल का है, अब इसी पोर्शन के अंदर ह्यूमन भी आ रहा है, मैन भी आ रहा है, तो इससे आप ये कह सकते हो कि मॉर्टल का ये वाला जो पार्ट है वो ह्यूमन भी और मैन भी है। लेकिन आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, ऑल मॉर्टल्स आर मैन, मतलब क्या सारे के सारे मॉर्टल्स यहाँ पर मैन है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हमारे पास नहीं होती है उसको हम पॉसिबिलिटी में कंसीडर करते हैं, उसको ना ही हम फैक्ट में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसा होता कि ऑल मॉर्टल्स आर मैन इज अ पॉसिबिलिटी तो हम उसको कंसीडर कर लेते, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ऑल मॉर्टल्स आर मैन, मतलब फैक्चुअली वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि आपके पास डाटा इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका कंक्लूजन केवल पहले वाला फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, मतलब सारे के सारे रोजेस क्या है, फ्लावर्स हैं। ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर नॉट ऑर्किड्स। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा लेवल हम लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन हुआ है, थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया। देखते हैं इसमें वो आपसे क्या कह रहा है कि कुछ फूल जो हैं वो ऑर्किड नहीं है, मतलब कुछ फूल कहीं पे भी आप इसको समझने के लिए कहीं पर भी कोई भी पोर्शन आप इसका ले सकते हैं। हम इसका ये वाला पोर्शन मान लेते हैं और इसको आप किसी भी कैसे भी जैसे आप चाहें इसको आप याद रखने के लिए समझने के लिए बना सकते हैं। वो आपसे कह रहा है सम फ्लावर्स आर नॉट ऑर्किड्स, मतलब कुछ जो फ्लावर है वो ऑर्किड नहीं है। ठीक है, मतलब इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग है, मतलब सम फ्लावर्स आर नॉट ऑर्किड्स को हम इस तरह से समझने के लिए इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कंक्लूजन क्या है। वो आपसे कह रहा है सम रोजेज आर नॉट ऑर्किड्स, मतलब रोजेज और ऑर्किड के बारे में उसमें पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेटमेंट हमें दिए गए थे वहाँ पे रोजेज और फ्लावर के बीच में रिलेशनशिप हमको दिया गया था, फ्लावर्स और ऑर्किड के बीच में एक रिलेशनशिप हमको बताया गया था। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सम रोजेज आर नॉट ऑर्किड्स, मतलब कुछ जो रोजेज हैं वो ऑर्किड्स नहीं है। तो देखिए जिस चीज़ का डाटा हमारे पास गिवन नहीं होता है उसको आप पॉसिबिलिटी में कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर आपसे ये पूछा गया होता कि सम रोजेज आर नॉट ऑर्किड्स इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर आपसे कहा गया होता कि कुछ गुलाब ऑर्किड नहीं, कुछ गुलाब के ऑर्किड ना होने की संभावना है, तो हम उसको मान लेते। लेकिन यहाँ पर उसने आपसे फैक्चुअली पूछा है कि सम रोजेज आर नॉट ऑर्किड्स, तो ये वाला आपका जो कंक्लूजन है ये आपका फॉलो नहीं करेगा। मतलब पहले वाला जो आपका निष्कर्ष है वो यहाँ पे अनुसरण नहीं करता है।
सेकंड वाला यहाँ पे देखते हैं, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑल फ्लावर्स आर रोजेस। तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि इस तरह की जो आपकी कंडीशन होती है, जैसे कि ये आपका रोज़ है, ये आपका फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि सारे के सारे जो रोज़ हैं वो क्या है, फ्लावर है, ठीक है। और जानकारी आपको क्या मिलती है, और जानकारी आपको ये मिलती है कि सम फ्लावर आर रोज। ये दो जानकारी आपको कंफर्मेशन के साथ मिलती है। इन दो इस तरह की कंक्लूजन को आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वहाँ पर आप उसको पॉसिबिलिटी में कंसीडर कर सकते हो, अगर ऑप्शन में हो तो। उसके अलावा आप उसको कंफर्मेशन के साथ फॉलो नहीं कर सकते। तो आपसे क्या पूछा गया, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, तो बिल्कुल ये अब यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। दैट मीन्स कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दैट मीन्स नाइदर कंक्लूजन 1 और 2, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा है कि ऑल बैंकर्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, मतलब जो सभी बैंकर आपके हैं वो वित्तीय रूप से साक्षर हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ये आपका बैंकर हो गया, ऑल बैंकर आर फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है। दूसरा यहां पर है सम फाइनेंशियली लिटरेट पीपल, सम फाइनेंशियली लिटरेट पीपल आर नॉट इन्वेस्टर, मतलब इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी आपसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स यूज की गई है, लेकिन कंसेप्ट आपका ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे लगेगा। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियली लिटरेट पीपल जो है इन्वेस्टर नहीं है, कुछ फाइनेंशियली, मतलब वही जैसा हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि कुछ फाइनेंशियली लिटरेट पीपल जो आपके हैं वो क्या नहीं है, वो आपके इन्वेस्टर्स नहीं है। तो ये आपका इन्वेस्टर हो गया, इसको आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये आपका फिगर यहाँ पे बन गया। अब देखते हैं कंक्लूजन आपसे क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला वाला कंक्लूजन इसमें आपको दिया गया है सम बैंकर्स आर नॉट इन्वेस्टर। देखिए वही बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपका ये है कि क्या कुछ बैंकर इन्वेस्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिलेशन किसके बारे में है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है वो फाइनेंशियल लिटरेट और बैंकर के बारे में है। यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन है वो फाइनेंशियल लिटरेट और इन्वेस्टर के बारे में। लेकिन आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बैंकर और इन्वेस्टर का रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर बैंकर और इन्वेस्टर के रिलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर अगर ऐसा होता कि कुछ बैंकर के निवेशक कुछ बैंकर के निवेशक ना होने की संभावना है तो आप उसको कंसीडर कर लेते, या और कुछ संभावना वाला केस होता आप उसको वहाँ कंसीडर कर लेते। मतलब यहाँ पे ऐसा होता सम बैंकर्स आर नॉट इन्वेस्टर्स इज अ पॉसिबिलिटी, आप उसको कंसीडर कर लेते। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि सम बैंकर्स आर नॉट इन्वेस्टर। तो क्योंकि हमारे पास बैंकर और इन्वेस्टर की कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए जो ए वाला कंक्लूजन है वो आपका इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला यहाँ पे क्या है, तो अगला वाला इसमें आपको कंक्लूजन दिया गया है ऑल इन्वेस्टर आर बैंकर, मतलब क्या सारे के सारे इन्वेस्टर जो है बैंकर हैं। तो देखिए फिर से वही वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले कंक्लूजन में बताया कि यहाँ पे बैंकर और इन्वेस्टर के बारे में कोई रिलेशनशिप आपको नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में अगर कोई भी पॉसिबिलिटी आपको पूछी जाती है तो पॉसिबिलिटी को आप कंसीडर करेंगे। लेकिन फैक्चुअल फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपको कहा जाता है कि ऑल इन्वेस्टर्स आर बैंकर, तो क्योंकि हमारे पास इसके बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो सेकंड वाला भी कंक्लूजन आपका फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा। सी वाले की बात यहाँ पे करते हैं, सम इन्वेस्टर्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, मतलब कुछ इन्वेस्टर आपके फाइनेंशियली लिटरेट हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, आपसे कहा गया सम इन्वेस्टर्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, सम इन्वेस्टर्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन आपकी वही है। इन्वेस्टर आपसे यहाँ पे ये कहा गया था कि कुछ फाइनेंशियली लिटरेट पीपल जो आपके हैं, कुछ फाइनेंशियली लिटरेट पीपल जो हैं वो इन्वेस्टर नहीं है, मतलब लेकिन ये बाकी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, यहाँ पॉसिबिलिटी आपसे नहीं पूछी जा रही है, आपसे यहाँ पर फैक्चुअल फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो फैक्चुअल फॉर्म में आप इसको भी फॉलो नहीं करोगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसके बारे में रिलेशनशिप आपको गिवन नहीं होता है उसको हमेशा आपको पॉसिबिलिटी में कंसीडर करना है, अगर ऑप्शन हो तो। अगर फैक्चुअल फॉर्म में आता है तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका देखते हैं, ऑल बैंकर्स आर इन्वेस्टर, मतलब सारे के सारे बैंकर के इन्वेस्टर हैं। तो देखिए फिर से वही वाला, यहाँ पर भी बैंकर इन्वेस्टर के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर भी बैंकर इन्वेस्टर के बारे में पूछा गया और यहाँ पर भी बैंकर और इन्वेस्टर के बारे में पूछा गया। तो वही हमारा इसमें यहाँ पे आंसर है कि डी वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे फॉलो नहीं करता। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि बैंकर और इन्वेस्टर के बीच में यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कोई भी कंक्लूजन आपका यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पर आपसे कहा गया है नो क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अ लोन डिफॉल्टर, मतलब यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है वो लोन डिफॉल्टर नहीं है। तो ये तो आपका हो गया क्या, क्रेडिट कार्ड होल्डर, क्रेडिट कार्ड होल्डर है ना, कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्डर आपका क्या नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्टर नहीं है। ये आपका हो गया लोन डिफॉल्टर। तो कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्डर आपका क्या नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्टर नहीं है। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, ऑल लोन डिफॉल्टर्स आर बोरोवर्स, मतलब सारे के सारे जो आपके लोन डिफॉल्टर्स हैं वो क्या हैं, वो आपके बोरोवर्स हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए कंक्लूजन देखते हैं यहाँ पर क्या है, सम बोरोवर्स आर नॉट क्रेडिट कार्ड होल्डर, मतलब सम बोरोवर्स आर नॉट, तो ऑब्वियसली ये वाला आपका सही होगा, क्योंकि देखिए ये जो इसका ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मतलब ये हमको यहाँ पे गिवन है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड होल्डर लोन डिफॉल्टर नहीं है, कोई भी लोन डिफॉल्टर जो है क्रेडिट कार्ड होल्डर नहीं है, और सारे के सारे लोन डिफॉल्टर क्या हैं, आपके बोरोवर्स हैं। तो जाहिर सी बात है बोरोवर्स का ये वाला जो पार्ट आपका होगा वो क्रेडिट कार्ड होल्डर नहीं होगा। वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सम बोरोवर्स आर नॉट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, मतलब कि कुछ बोरोवर्स आपके क्रेडिट कार्ड होल्डर नहीं है। तो ये वाले जो बोरोवर्स का आपका पार्ट होगा ये क्रेडिट कार्ड होल्डर नहीं होगा, मतलब पहले वाला आपका यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है। अगला वाला यहाँ पर हम देखते हैं, अगला वाला यहाँ पर आपका है ऑल बोरोवर्स आर लोन डिफॉल्टर, मतलब सारे के सारे बोरोवर्स क्या हैं, लोन डिफॉल्टर हैं। तो देखिए ये वाला केस हम लोगों ने पहले भी देखा है। इस तरह से एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर बनता है, तो वहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया था। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सम बोरोवर्स आर लोन डिफॉल्टर, मतलब कुछ बोरोवर्स जो आपके हैं वो लोन डिफॉल्टर हैं, ये हम कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे लोन डिफॉल्टर जो है वो बोरोवर हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सारे के सारे जो बोरोवर्स हैं, सारे के सारे बोरोवर्स जो हैं वो लोन डिफॉल्टर हैं। तो भाई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस चीज़ की डाटा आपको गिवन यहाँ पे नहीं है, जिस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दे रखी है, उसको आप पॉसिबिलिटी में कंसीडर कर सकते हो, लेकिन फैक्चुअली आप उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आपका बी वाला कंक्लूजन है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। देखते हैं अगला वाला कंक्लूजन हमारा क्या है यहाँ पे। तो अगला वाला कंक्लूजन आपको दिया गया है सम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स आर बोरोवर्स, मतलब कुछ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो हैं वो बोरोवर्स है। तो देखिए भाई यहाँ पे कुछ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स यहाँ पे बोरोवर्स हैं कि नहीं वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप दिया गया है वो किसके बीच में दिया गया है, तो आपको बोरोवर्स और लैंड डिफॉल्टर के बोरोवर्स और लोन डिफॉल्टर के बारे में आपको दिया हुआ है। यहाँ पर रिलेशनशिप आपको क्रेडिट कार्ड होल्डर और लोन डिफॉल्टर के बारे में दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट कार्ड होल्डर और बोरोवर्स के बीच का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो आपके क्रेडिट कार्ड होल्डर और बोरोवर्स के बारे में कोई रिलेशनशिप हमको बता सके। तो हम पॉसिबिलिटी में इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे क्योंकि फैक्चुअली पूछा गया है तो ये वाला भी आपका फॉलो नहीं करेगा। अगला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, नो क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अ बोरोवर, नो क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अ बोरोवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर इसकी प्लेस पे ऐसा कुछ होता कि सम बोरोवर्स आर नॉट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, तो हम उसको करेक्ट कंसीडर कर लेते, क्योंकि आप फिगर को देख करके हमको समझ में आ रहा है। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि नो क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अ बोरोवर। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो, आप इसको फिगर को मतलब पॉसिबिलिटी के तौर पे अगर हम देखें तो फिगर आपका ये ऐसा भी बन सकता है, जैसे ये आपका बोरोवर है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि ये फिगर है आपका, ये आपका हो गया लोन डिफॉल्टर और ये आपका हो गया क्रेडिट कार्ड होल्डर, मतलब ये ऐसा भी बन सकता था। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है कि नो क्रेडिट कार्ड होल्डर इज अ बोरोवर, ऐसा कोई रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डी वाले कंक्लूजन को भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑल मैनेजर्स आर एम्प्लॉयज, मतलब सारे के सारे जो आपके यहाँ पर मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं। ये आपसे यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है सम एम्प्लॉयज आर नॉट मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स आर एम्प्लॉयज, सम एम्प्लॉयज आर नॉट मैनेजर्स। ओके, चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार इसका फिगर हम बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेकर के हम इस बार बनाएंगे। ठीक है, आपसे कहाँ यहाँ पे क्या जा रहा था, ऑल मैनेजर्स आर एम्प्लॉयज, तो ये मैनेजर है आपका, मतलब सारे के सारे मैनेजर जो आपके हैं वो क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज़, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ मतलब यहाँ पर आप मान लो ये कुछ जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या है, ये मैनेजर नहीं है, मतलब इतने मैनेजर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन हम देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है सम एम्प्लॉयज़ आर मैनेजर, भाई कुछ एम्प्लॉय मैनेजर हैं क्या, तो ऑब्वियसली हैं, मतलब ये वाला जो आपका पार्ट रहेगा ये मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या हो गया, पहले वाला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, दूसरे वाले पे देखते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ आर मैनेजर, तो भाई सारे के सारे एम्प्लॉय मैनेजर यहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं, सारे के सारे आपके यहाँ पे हो ही सकते हैं, तो सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया था कि सम एम्प्लॉयज़ आर नॉट मैनेजर, और वो आपसे पूछ क्या रहा है कि ऑल एम्प्लॉयज़ आर मैनेजर, मतलब एक स्टेटमेंट हमसे कहा गया कि कुछ एम्प्लॉय जो है मैनेजर नहीं है, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है कि सारे के सारे एम्प्लॉय जो आपके हों वो मैनेजर हो जाएं, तो इसलिए बी वाला हमारा फॉलो यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, सी वाला यहाँ पर हम देखेंगे सम मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉय, सी वाले में कहा गया है सम मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉय, मतलब कुछ जो मैनेजर हैं क्या वो एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कुछ मैनेजर जो आपके हैं वो एम्प्लॉय नहीं है। नहीं, तो देखिए आप ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है सम मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉय, आपको गिवन क्या था कि सम एम्प्लॉय, मतलब ये जो एम्प्लॉय हैं ये मैनेजर नहीं, लेकिन सारे के सारे मैनेजर जो आपके हैं वो तो एम्प्लॉय हैं, सारे के सारे जो आपके मैनेजर हैं ये फिगर से भी आप समझ सकते हो वो तो एम्प्लॉय हैं, और आपसे पूछा क्या जा रहा है सब मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉय, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसकी प्लेस पर अगर आपसे ये पूछा गया होता, ये आपको कहा गया होता कि सम एम्प्लॉयज़ आर नॉट मैनेजर्स, मतलब इसका रिवर्स अगर होता तो वो आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है सम मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉय, तो सम मैनेजर्स आर नॉट एम्प्लॉय ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मैनेजर्स क्या एम्प्लॉय हैं, तो सही वाला भी आपका इनकरेक्ट यहाँ पे होता है, फॉलो नहीं करेगा। अगला वाला यहाँ पर हम देखें सम मैनेजर्स आर एम्प्लॉय, मतलब कुछ मैनेजर जो है एम्प्लॉय हैं, तो भाई सारे के सारे मैनेजर एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, तो कुछ ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो डी वाला आपका यहाँ पे फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया रहा है सम मैनेजर्स आर एम्प्लॉय, तो हम तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं ना सारे के सारे मैनेजर क्या एम्प्लॉय है, तो सारे के सारे मैनेजर अगर एम्प्लॉय हैं तो कुछ मैनेजर भी क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे, तो यहाँ पे आपका ए और डी वाला कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं, यहाँ पे आपसे कहा गया है नो स्टूडेंट्स आर प्रोफेसर, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो आपका है वो क्या नहीं है, प्रोफेसर यहाँ पे नहीं है, कोई भी स्टूडेंट आपका यहाँ पर प्रोफेसर नहीं है। और दूसरा वाले में आपसे कहा जा रहा है सम प्रोफेसर्स आर नॉट टीचर, मतलब कुछ प्रोफेसर जो आपके हैं यहाँ पर आप मान सकते हो, मतलब ये जो प्रोफेसर आपके हैं ये टीचर्स। ठीक है, कुछ आपके जो प्रोफेसर हैं इसको आप दूसरे के सिंबल से बना सकते हो। ठीक है, तो ये फिगर आपका इस तरह से बनेगा। एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट उसने आपसे कहा कि नो स्टूडेंट्स आर प्रोफेसर, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है आपको प्रोफेसर नहीं है, इसको हमने इस तरह से स्टार से नोट कर दिया। सेकंड वाले पॉइंट में आपसे कहा गया कि कुछ प्रोफेसर जो हैं,
मतलब कुछ जो आपके प्रोफेसर हैं उसको हमने ये वाला पोर्शन लेकर के बना दिया, कुछ प्रोफेसर जो आपके हैं वो टीचर नहीं, तो उसको हमने स्लैश से यहाँ पे डिनोट किया था। चलिए कंक्लूजन इसके हम देखते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सम स्टूडेंट्स आर टीचर, मतलब क्या कुछ स्टूडेंट टीचर हैं। तो भाई आप देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। यहाँ पर प्रोफेसर और टीचर का रिलेशनशिप आपको बताया गया है, प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप आपको बताया गया है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर का कोई रिलेशनशिप आपको यहाँ पे नहीं पता है। तो अगर स्टूडेंट और टीचर के बारे में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाती है और इनका रिलेशनशिप आपको गिवन नहीं है, तो उसको आप पॉसिबिलिटी में यहाँ पर कंसीडर करोगे, ना कि फैक्चुअल फॉर्म में। ये मैंने आपको पहले भी कहा, तो पहले वाला क्योंकि आपसे फैक्चुअल फॉर्म में पूछा जा रहा है तो इसलिए पहले वाला आपका इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे देखते हैं, ऑल टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट्स, मतलब सारे के सारे जो आपके टीचर हैं वो आपके स्टूडेंट नहीं है। तो बात यहाँ पर भी वही आ जाती है, टीचर और स्टूडेंट के बारे में कोई डाटा हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हम देखें कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट टीचर, मतलब कुछ जो आपके स्टूडेंट हैं वो टीचर नहीं है, तो देखिए बात वही आ जाती है, स्टूडेंट और टीचर की बात हो रही है, तो ये भी फॉलो आपका नहीं करेगा। लास्ट वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोफेसर, मतलब सारे के सारे जो आपके स्टूडेंट हैं वो प्रोफेसर नहीं है, तो ये तो आपको गिवन ही है। यहाँ पे आपको गिवन क्या था, नो स्टूडेंट आर प्रोफेसर, नहीं आपको गिवन यहाँ पे ये था कि कोई भी स्टूडेंट जो आपका है वो यहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, कोई भी आपका जो स्टूडेंट है वो आपका प्रोफेसर नहीं है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोफेसर, तो देखिए वही वाली बात है जो उसने यहाँ पर हमसे स्टेटमेंट में कहा था वही वो हमसे कंक्लूजन में पूछ रहा है, तो ये वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके प्रोफेसर नहीं है, वही आपसे पूछा गया था पहले वाले स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डी वाला कंक्लूजन है केवल वही फॉलो करेगा, बाकी सारे आपके अनफॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है ऑल कार आर व्हीकल्स, मतलब सारी की सारी कार जो आपकी हैं, सारी की सारी जो आपकी कार हैं, सारी की सारी जो आपकी कार हैं वो क्या हैं, वो आपकी व्हीकल्स हैं। सारी की सारी आपकी कार क्या व्हीकल्स हैं, और सम व्हीकल्स आर ट्रक्स, और कुछ व्हीकल्स जो हैं आपके ट्रक्स हैं। चलिए ये क्या हो गया, ये आपका इसमें फिगर हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो देखते हैं कंक्लूजन इसके। आपसे कंक्लूजन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि सम ट्रक आर कार, मतलब क्या कुछ ट्रक कार हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, यहाँ पर ट्रक और कार के बीच कोई रिलेशनशिप हमको नहीं दिया, ये हमारे पास गिवन डाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रक और कार के बीच यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप आपको नहीं दिया गया है, तो इसके बारे में कोई भी डाटा आप फैक्चुअली नहीं कह सकते, आप पॉसिबिलिटी उसकी बता सकते हो, तो इसीलिए आपका पहले वाला कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। सेकंड वाले को अगर हम देखें, ऑल ट्रक्स आर व्हीकल, मतलब सारे के सारे ट्रक जो है व्हीकल हैं, तो भाई देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे पास गिवन क्या है कि सम ट्रक्स आर व्हीकल, मतलब कुछ ट्रक जो हैं वो व्हीकल हैं, ये हमारे पास गिवन डाटा है। लेकिन अब सारे के सारे ट्रक व्हीकल हैं कि नहीं, या सारे के सारे व्हीकल ट्रक हैं कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो उसको भी हम फॉलो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी वाली बात होती तो हम उसको फॉलो कर लेते। उसके बाद सी वाला ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें, सम व्हीकल्स आर कार, मतलब कुछ व्हीकल कार हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन भी आपका कहाँ पे आ रहा है, व्हीकल के अंदर ही लाई कर रहा है, और ये पोर्शन किसका है, तो ये पोर्शन कार का है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये आपका व्हीकल भी होगा, ये कार तो है ही और ये आपका व्हीकल भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सम व्हीकल आर कार, मतलब ये वाला आपका कंक्लूजन फॉलो यहाँ पे करता है। लास्ट वाले ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सम कार आर ट्रक्स, तो देखिए फिर वही वाली बात है, सम ट्रक्स आर कार या सम कार आर ट्रक्स। एक ये वाला ऑप्शन हमारे पास था, ए वाला, और डी वाला ठीक उसका रिवर्स है। तो देखिए यहाँ पर भी वही वाली बात आपकी होगी, क्योंकि कार और ट्रक के बारे में कोई रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है, तो फैक्चुअली फैक्ट के रूप में हम किसी भी कंक्लूजन को यहाँ पर सही नहीं ठहरा सकते। पॉसिबिलिटी के फॉर्म में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फैक्चुअली उसको नहीं कर सकते, तो ये वाला भी आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए तो क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओनली अ फ्यू डोसा इज इडली। देखिए यहाँ पर ये फिर से थोड़ा सा वेरिएशन इसके अंदर आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ओनली अ फ्यू डोसा, मतलब मान लो ये डोसा है, ये डोसा है,
ओनली अ फ्यू मतलब केवल थोड़ा सा डोसा ही क्या होगा, इडली होगा। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। इसको आप ऐसे बना लो, ये डोसा है और ये आपका इडली है। और आपसे कहा यहाँ पे क्या जा रहा है, ओनली अ फ्यू डोसा इज इडली, मतलब कि डोसे का केवल ये वाला पार्ट ही इडली होगा, बाकी डोसा आपका इडली नहीं है ना। फिर से मैं कहूँगा, यहाँ पे डोसे की बात हो रही है और यहाँ पे बोल क्या रहा है, ओनली अ फ्यू डोसा इज इडली, मतलब केवल थोड़ा सा डोसा ही इडली है, बाकी का डोसा ये वाला जो आपका है, इसको हम डॉट डॉट से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। मतलब बाकी का जो डोसा आपका है ये इडली नहीं है। इडली की बात वो नहीं कर रहा, इडली डोसा हो सकती है, इडली डोसा हो सकती है, लेकिन डोसा का ये वाला पार्ट जो है वो आपका इडली नहीं है, उसने बता दिया है। सम इडली आर रायता, सम इडली आर रायता, ये आपका अगला वाला स्टेटमेंट है। ऑल रायता आर पापड़, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये फिगर है। देखते हैं क्या कंक्लूजन इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं। वो आपसे पूछ रहा है सम इडली कैन नेवर बी डोसा। सब देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे उसने कंक्लूजन आपसे पूछा है, सम इडली कैन नेवर बी डोसा। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया क्या गया था, हमसे उसने कहा था ओनली अ फ्यू डोसा इज इडली, मतलब केवल डोसा का इतना पार्ट ही क्या है, इडली है, मतलब बाकी पार्ट तो इडली होगा ही नहीं, ये उसने श्योरिटी से हमको बता दिया था। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर अगर ऐसा होता सम डोसा कैन नेवर बी इडली, इसकी प्लेस पे अगर मान लो ऐसा होता कि सम डोसा कैन नेवर बी इडली, तो वो आपका सही हो जाता। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे अपोजिट पूछ रहा है कि सम इडली कैन नेवर बी डोसा। तो भाई ये तो आपका डोसा था ही, और बाकी इडली के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो सकता है कि पूरी की पूरी इडली जो है इसके अंदर लाए करती हो, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए पहले वाला जो कंक्लूजन आपका है वो यहाँ पर फॉलो हम नहीं कर सकते। अगला वाला यहाँ पर अगर हम देखें, सम डोसा आर नॉट रायता, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सम डोसा आर नॉट रायता, तो भाई देखिए पहले भी हम लोगों ने, पहले के क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट कई बार डिस्कस किया कि डोसा और रायता के बारे में कोई भी रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है। तो कोई भी रिलेशनशिप अगर इन दोनों के बीच में आता है तो हम उसको पॉसिबिलिटी में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फैक्चुअली हम उसको यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। तो इसीलिए डाटा की कमी होने के कारण, डाटा इनसफिशिएंट होने के कारण इसको भी हम फॉलो यहाँ पे नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, नहीं पहले वाला नहीं दूसरे वाला फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा डी वाला, कि ना ही एक और ना ही दो अनुसरण आपका यहाँ पे फॉलो करता है, मतलब नाइदर वन और नाइदर टू फॉलोज, मतलब कोई भी कंक्लूजन आपका यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए फिर से वही अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर क्रूज। तो देखिए चलिए पहले तो बाइक बनाते हैं। यहाँ पे ये बाइक है, यहाँ पर ही हम क्रूज बना लेते हैं। और आपसे कहा क्या गया है कि केवल कुछ ही बाइक। अब देखिए यहाँ पर ओनली के लग जाने से कितना बड़ा चेंज यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर अगर ओनली नहीं होता, केवल इतना होता कि अ फ्यू बाइक्स आर क्रूज, अ फ्यू बाइक्स आर क्रूज, तो बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पॉसिबिलिटी में कंसीडर की जा सकती थी। लेकिन उसने क्योंकि यहाँ पर ओनली लगा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि केवल बाइक का कुछ हिस्सा ही क्या है, क्रूज है। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आपका हिस्सा है डॉटेड, जो जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपका डॉटेड वाला जो आपका पार्ट है, ये क्रूज आपका नहीं होगा। ये वाला पार्ट तो है लेकिन ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा। और साथ साथ एक बात ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर उसने बाइक के बारे में हमसे कहा है, यहाँ पर उसने हमसे बाइक के बारे में कहा, क्रूज के बारे में नहीं किया। भाई सारे के सारे क्रूज बाइक हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बाइक क्रूज नहीं हो सकती, ये उसने हमको बता दिया है। अगला वाला यहाँ पर हम देखते हैं। अगला वाला आपका स्टेटमेंट है ऑल क्रूज आर ब्लैक। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑल क्रूज आर ब्लैक। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, ऑल क्रूज आर ब्लैक, नो कार इज ब्लैक। एक चीज इसमें आपसे और भी कही गई है, नो कार
नो कार इज ब्लैक, नो कार इज ब्लैक, ये आपसे कहा गया। तो चलिए इसके कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। पहला कंक्लूजन इसमें आपका है, सम बाइक्स आर डेफिनेटली नॉट कार, मतलब कुछ बाइक जो आपकी हैं वो निर्धारित रूप से, निश्चित रूप से कार नहीं होंगी। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कुछ बाइक्स आपकी कार नहीं होंगी। तो यहाँ पर वही वाली बात आपकी है कि बाइक और कार के बीच में कोई रिलेशनशिप हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो पहले वाला आपका यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, अच्छा एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे और भी था, इसमें आपकी एक चीज़ और भी थी, सम ऑडी आर कार, तो उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये हमने नहीं देखा, सम ऑडी आर कार, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं दूसरा वाला क्या है, सम ऑडी कैन बी बाइक, मतलब कुछ ऑडी बाइक हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है भाई, है ना। यहाँ पर क्योंकि ऑडी और बाइक के बीच में कोई रिलेशनशिप हमको नहीं दिया गया है, और यहाँ पर एक कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, कि भाई कुछ ऑडी के बाइक होने की संभावना है क्या। तो भाई बाइक और ऑडी के बीच हमारे पास यहाँ पे क्योंकि कोई रिलेशनशिप गिवन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, संभावना हो सकती है। तो सेकंड वाला जो हमारा है ये यहाँ पे फॉलो करेगा, मतलब पहला वाला नहीं कर रहा, सेकंड वाला कर रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है बी वाला, ओनली सेकंड फॉलोज, दैट मीन्स केवल दो अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें क्या रहा है, ऑल रोजेज आर फ्लावर, मतलब सारे के सारे जो आपके गुलाब हैं, सारे के सारे जो आपके रोज हैं, वो क्या हैं, वो आपके सारे के सारे फ्लावर हैं। सारे के सारे आपके जो गुलाब हैं वो क्या है, फ्लावर हैं। सम लोटस आर रोज, मतलब कुछ जो आपके लोटस हैं वो रोज हैं। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, है ना। इसको आपको थोड़ा सा बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि सारे के सारे लोटस जो हैं फ्लावर भी हैं। रोज़ के बारे में उसने आपसे कहा था, लेकिन लोटस के बारे में नहीं कहा है, तो उसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगला वाला क्या दिया हुआ है, अगला वाला उसमें आपको स्टेटमेंट दिया है, ये हमारे दो स्टेटमेंट हो गए। थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है, ओनली अ फ्यू फ्लावर आर ब्लू, मतलब ओनली अ फ्यू फ्लावर आर ब्लू, मतलब ये जो कुछ फ्लावर हैं आपके, ये आपके ब्लू हैं। ओनली अ फ्यू फ्लावर, मतलब इतना फ्लावर जो आपका है वो ब्लू है, मतलब बाकी को फिर से वही आप डॉटेड से थोड़ा सा ऐसा करके एक रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इतना पार्ट जो है आपका, ओनली अ फ्यू फ्लावर इज ब्लू, मतलब इतना फ्लावर ही ब्लू है, बाकी जो आपका ये डॉटेड वाला पार्ट है ये आपका कभी ब्लू नहीं हो सकता। ये उसने साफ साफ आपसे कह दिया है, इसको हम स्टार से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, और उसने क्या कहा हमसे, ओनली अ फ्यू फ्लावर आर ब्लू, ठीक है, तो हमने बना दिया। अगला वाला क्या है, नो जैस्मीन इज लोटस, एक स्टेटमेंट यहाँ पर और भी है, नो जैस्मीन, ये जैस्मीन है कि कोई भी जैस्मीन यहाँ पे आपकी क्या नहीं है, लोटस नहीं है, कोई भी जैस्मीन आपकी यहाँ पे क्या है, लोटस नहीं है। तो हमारा फिगर कंप्लीट है। चलिए देखते हैं इसके कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन इसमें आपका है, ऑल रोजेज आर ब्लू, मतलब सारे के सारे रोजेज जो हैं क्या वो ब्लू हैं। तो देख लेते हैं भाई, सारे के सारे रोजेज ब्लू हैं, तो देखिए वही वाली बात है, रोजेज और ब्लू के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे फिगर में कहीं पर किसी पॉइंट को देख करके हमको ऐसा नहीं लग रहा कि सारे के सारे जो रोजेज हैं वो ब्लू हैं, तो पहले वाला आपका यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, सम फ्लावर्स कैन नेवर बी जैस्मीन, मतलब कुछ फ्लावर कभी भी जैस्मीन नहीं हो सकते। तो चलिए देखते हैं इसको, बिल्कुल ये वाला सेकंड वाला आपका फॉलो यहाँ पे करेगा। कैसे करेगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है, सम फ्लावर्स कैन नेवर बी जैस्मीन, मतलब कुछ जो फ्लावर हैं वो कभी जैस्मीन नहीं हो सकते। ऑब्वियसली जैसा कि हमको यहाँ पे बताया गया था कि कोई भी लोटस जैस्मीन नहीं है। यहाँ पर ये वाला अगर आप पार्ट देखेंगे जो लोटस का है, फ्लावर का भी है, ये वाला पार्ट आपका कभी भी जैस्मीन नहीं हो सकता। तो जैसा कि उसने आपसे कहा, सम फ्लावर्स कैन नेवर बी जैस्मीन, मतलब कुछ फ्लावर कभी जैस्मीन नहीं हो सकते। तो भाई ये वो फ्लावर्स हैं जो कभी जैस्मीन नहीं हो सकते, मतलब सेकंड वाला हमारा कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा था, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है, 50 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू कंज्यूम्स आर कस्टम्स, मतलब केवल कुछ ही कंज्यूम्स यहाँ पे कस्टम है। तो ये देखिए ये कंज्यूम है आपका, ये आपका यहाँ पर कंज्यूम है और यहाँ पर एक कस्टम्स है। और आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि केवल कुछ ही कंज्यूम, मतलब अच्छा इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये कंज्यूम है और ये आपका कस्टम्स है, ठीक है। और आपसे कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि ओनली अ फ्यू कंज्यूम्स, मतलब केवल कुछ ही कंज्यूम जो है आपका वो कस्टम है। मतलब कि आप ये मान सकते हो कि बाकी का, मतलब ये वाला पार्ट जो आपका है ये तो कस्टम्स है, लेकिन वो क्या कह रहा है आपसे, ओनली अ फ्यू कंज्यूम, मतलब केवल यही वाला जो कंज्यूम है यही कस्टम है, बाकी वाला जो आपका है ये कस्टम नहीं होगा। ये उसने साफ साफ हमको यहाँ पे बता दिया है। दूसरा वाला उसने पॉइंट आपसे कहा है, नो इन्वेस्टर इज कंज्यूम, मतलब कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कंज्यूम नहीं है। मतलब यहाँ पर आप एक इन्वेस्टर बनाओगे, कोई भी इन्वेस्टर जो आपका है वो आपका यहाँ पर कंज्यूम नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं, फ्यू कंज्यूम्स आर लेंडर। अब देखिए यहाँ पे कितना चेंज आ गया, पहले वाला ऑप्शन हमारा था ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू में हमारी ये वाली कंडीशन बन जाती है, लेकिन थर्ड वाली कंडीशन हमारी नॉर्मल है, उसमें वो क्या कह रहा है, फ्यू कंज्यूम्स आर लेंडर्स, फ्यू कंज्यूम्स आर लेंडर्स। तो ये आपकी फ्यू कंज्यूम्स आर लेंडर्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कंक्लूजन क्या बोल रहा है। कंक्लूजन यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, पहले वाला, ऑल लैंडर्स कैन नेवर बी इन्वेस्टर, मतलब ऑल लैंडर, मतलब सारे के सारे लैंडर जो आपके हैं ये कभी इन्वेस्टर हो ही नहीं सकते। तो ये हम नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ, क्योंकि लैंडर और इन्वेस्टर के बीच कोई रिलेशनशिप हमारे को यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है। वो आपसे क्या कह रहा है कि सारे के सारे लैंडर जो हैं वो कभी भी इन्वेस्टर नहीं हो सकते। तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो पहले वाला आपका यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। सेकंड वाला अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल कस्टम्स आर इन्वेस्टर, मतलब सारे के सारे कस्टम जो हैं वो आपके इन्वेस्टर हैं। तो भाई सारे के सारे कस्टम आपके इन्वेस्टर हैं, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर इसको भी हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, यानी ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, सम रोजेज आर नॉट ऑर्किड, मतलब सम कुछ रोजेज जो है वो ऑर्किड नहीं है। ये रोज है, ये आपका क्या ऑर्किड है। वो आपसे कह रहा है कुछ रोज जो है आपके ऑर्किड नहीं है, मतलब ये आप इसको इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मतलब ये जो रोजेज हैं वो ऑर्किड आपके नहीं है, ठीक है। सम रोजेज आर नॉट ऑर्किड, ओनली अ फ्यू फन्स आर रोज, मतलब कुछ फन जो है, मतलब केवल कुछ फन ही रोज हैं, केवल कुछ फन ही रोज हैं। तो चलिए इसको यहाँ बना लेते हैं, ये फन है ना, और ये केवल कुछ फन, मतलब केवल फन का इतना हिस्सा ही जो आपका है वो क्या है, रोज है। मतलब ये डॉटेड वाला पार्ट जो आपका है ये आपका जो है रोज नहीं है, ये आपका रोज नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्या किया उसने, अगला वाला उसने कहा है नो फन इज डेजी, नो फन इज डेजी। चलिए क्वेश्चन और भी आपका थोड़ा सा, नो फन इज डेजी, ये आपका डेजी है, इसको हमने डॉलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, नो फन इज डेजी। ओनली अ फ्यू डेजीज आर लिली, मतलब केवल कुछ ही डेजीज जो आपकी हैं वो क्या है, लिली हैं, मतलब केवल लिली है, और केवल कुछ ही डेजी जो आपकी हैं वो लिली है, मतलब इतनी डेजी ही आपकी लिली है। बाकी डॉटेड पार्ट जो आपका है, डॉटेड पार्ट जो आपका है इसको आप ए से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। डॉटेड पार्ट जो आपका है वो लिली नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो चलिए इसके कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। सम रोजेज आर नॉट डेजी, चलिए तो रोजेज कहाँ हैं भाई, सम रोजेज आर नॉट डेजी, बिल्कुल ये वाला फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए ये आपका रोज है,
एक भी फन यहाँ पे आपका डेजी नहीं था, और इतना वाला पार्ट जो आपका है वो रोज़ के साथ मिल रहा है यहाँ पे आके, मतलब ये वाला रोज़ का पार्ट भी जो है वो डेजी नहीं है, मतलब सम रोजेज आर नॉट डेजी, ये वाला हमारा फॉलो यहाँ पे करेगा, आप फिगर से यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद वो आपसे कह रहा है सम लिलीज कैन बी ऑर्किड, मतलब कुछ लिलीज ऑर्किड हो सकती हैं क्या? तो भाई कुछ लिली यहाँ पे ऑर्किड हो सकती हैं क्या? भाई पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो हम किसी भी चीज़ की मान सकते हैं। जिस चीज़ के बीच में भी आपको रिलेशनशिप नहीं दिया गया होता है उसकी पॉसिबिलिटी को आपको हमेशा कंसीडर करना है। तो आपसे कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, सम लिलीज कैन बी ऑर्किड, मतलब कुछ लिलीज ऑर्किड हो सकती हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकती हैं भाई, हमें पता नहीं क्योंकि कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, हम उसको उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही थी। देखिए दोनों आपके कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला, कि दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो आपकी करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई वाला हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और बाकी जो भी आपके इसमें डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी आप उसमें हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू।